गुड मॉर्निंग माय डियर, डॉक्टर सिन्हा है और अभी मैं ले रही हूँ नंबर 6 की यूनिवर्स में 6 की फ्रीक्वेंसी एनर्जी क्या है, वाइब्रेशन किस प्रकार की मौजूद है, इसकी बात की हम जानकारी लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे कार्ड्स में भी जो है नंबर्स मौजूद होते हैं। इसका अर्थ यह कि जब हम रीडिंग ले रहे होते हैं तब यूनिवर्स जो है हमें नंबर के जरिए भी अपना संदेश भेजता है। तो जब तक हम उसके करीब नहीं होंगे, उस नंबर को अपने माइंड में नहीं रखेंगे, हम उससे कनेक्ट नहीं हो सकते। तो इसलिए इस बात की कम से कम बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए नंबर्स की, ताकि हम बारीक से बारीक डिटेल अपनी रीडिंग में दे सकें और विस्तार, अगर बहुत विस्तार वाली रीडिंग हो तो हमें और मदद मिले नज़दीक जाने के, यानी जो डिवाइन मैसेज आ रहा हो उसको और करीब से देखने और समझने के लिए। तो चलते हैं नंबर 6। नंबर 6 तो अपने आप में नंबर 6 है ही, और कौन कौन से नंबर है जो नंबर 6 के वाइब्रेशन की तरह ही मैच करता है या उसकी की जैसी फ्रीक्वेंसी उसके अंदर भी होती है। 60 ये जो नंबर है, ये 6 + 0 = 6। 60 जो होता है वो 6 नंबर के वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी या उसकी तरह ये मैच करता है, उसका बिहेवियर उसी की तरह होता है। और पहले भी मैंने बताया है कि जब एक से ज़्यादा नंबर हो तो उसे हम क्या करते हैं, प्लस करके एक सिंगल नंबर में बदल देते हैं। दूसरा नंबर है 51, 51, जो 5 + 1 = कितना बन जाता है, 6। यानी 51 नंबर जो है, 51 जो है वो क्या होता है, 6 की तरह बिहेव करता है। 15, 15, 1 + 5 = 6। व्हाट मीन्स दैट कि 50 नंबर जो किस तरीके से बिहेव करता है, 6 नंबर की तरह बिहेव करता है। उसकी वाइब्रेशन और उसकी एनर्जी जो है 6 नंबर की तरह होती है। लास्ट बट नॉट लिस्ट 33, 3 + 3 = 6। यानी 33 नंबर भी जो होता है उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी कैसी होगी, वो 6 नंबर की से जैसी होगी, वही उसी की तरह वो भी एक्ट करेगा या उसी एनर्जी में रहेगा। अब आते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ जान लेते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन, ताकि हमारे माइंड में हो और जो मैसेजेज हमें यूनिवर्स के थ्रू मिले हम उसे आसानी से वहाँ पर डिकोड कर सकें। देखते हैं कि नंबर 6 वाले जो होते हैं वो एनर्जी किससे प्रभावित होते हैं। ये शुक्र ग्रह से प्रभावित एनर्जी होती है और जिस प्रकार शुक्र ग्रह का बिहेवियर होता है उसी प्रकार से ये भी एनर्जी बिहेव करती है। तो किस प्रकार की पर्सनालिटी आकर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये सौंदर्य के प्रति बहुत आकर्षित होते हैं, धन के प्रति बहुत आकर्षित होती है, बहुत लग्जरियस ये एनर्जी है ना। शान और शौकत दिखावा, इसमें ये एनर्जी बहुत रहती है। बहुत मेहनत करती है एनर्जी और बहुत अच्छी प्लानर होती है, बहुत अच्छा प्लान करती है और जिस क्षेत्र में भी हाथ डालती है, जिस क्षेत्र में अपनी मेहनत दिखाती है उसमें सफलता प्राप्त करती है और लोगों की हेल्प भी करती है। हेल्प करने की भी इस एनर्जी की टेंडेंसी होती है। जीवन में ताम झाम को ये बहुत पसंद करते हैं। ताम झाम, सुविधा, आसपास लोग उनको एडमायर करें, उनकी तारीफ़ करें, तो अटेंशन सिकनेस होता है इन्हें। अगर अटेंशन इनको ना दिया जाए तो ये परेशान हो जाते हैं। वो सारे ये एनर्जी जो है पूरी कोशिश इसी में लगा देती है कि सारे लोग उन्हें अटेंशन दें, और बहुत जगह पे उन्हें अटेंशन मिलता है सिवाय परिवार के, वहाँ पर उनके विचार नहीं मैच करते, पर ये अपने प्रियजनों की रक्षा करते हैं, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए आगे रहते हैं। इनका प्रमुख लक्ष्य जो होता है वो कितना भी आकर्षण उनकी बड़ी चीज़ों पे लगे, छोटी चीज़ों पे लगे या विलासिता चीज़ों पे लगे, लेकिन इनकी जो लक्ष्य होता है अंततः वो मानव जाति का सेवा करना होता है। और एक इनकी बात होती है कि ये एनर्जी जो है दूसरों पर ध्यान दिए बिना, और मतलब नियंत्रण, इनका स्वभाव होता है नियंत्रण करना। ये चूँकि शुक्र ग्रह से प्रभावित है, जो राक्षसों के गुरु कहलाते थे, तो इन नियंत्रण स्वभाव में होता है इनके, कि वो आगे वाले के बारे में कुछ नहीं सोचते। उनको लगता है जैसा मैं कह रहा हूँ, मैं ये एनर्जी जो है इस प्रकार से काम करती है।
मतलब सामने वालों की फीलिंग्स या उनकी भावनाओं को नहीं समझती। कमांडिंग, इट्स नेचर ऑफ कमांडिंग। अब देखते हैं कि इन एनर्जी वाले किन प्रकार के किस किस प्रकार की कैरियर के लिए ये अपने आप को कंफर्ट जोन में फील करेंगे, कहाँ उन जाकर मैच करते हैं, तो वो देखते हैं। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे लेखक होते हैं, क्योंकि ये बहुत लग्जरियस होते हैं, बहुत काल्पनिक होते हैं, बहुत एक्सप्लेनर होते हैं और बहुत सारी बातों को ये क्रिएट करते हैं। तो ये बहुत अच्छे लेखक बनेंगे। और कलाकार में, क्योंकि ये रूप रंग इन सब चीज़ों से भी आकर्षित होते हैं, पर्सनालिटी से आकर्षित होते हैं, तो ये बहुत अच्छे कलाकार बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं, एक्टर। बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं जो 6 नंबर वाले होते हैं, वो बहुत एक्टिंग के मामले में भी जो है वो वहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि अटेंशन सिकनेस होने की वजह से वो बहुत एफर्ट लगाते हैं अपने कार्य पे, अपने लुक पे, अपने लोगों के अट्रैक्शन के लिए। और उनमें गुण होता है कि वो विभिन्न प्रकार का जो है जैसे कल्पनाशील चीज़ों को अर्थ पे लाने का। सुरक्षा कार्मिक, ये लोग सुरक्षा कार्मिक वाले एनर्जी भी यहाँ पर है कि ये सुरक्षा कार्मिक जो होते हैं उसमें जा सकते हैं। सीमा सुरक्षा बल है, इन सब भी ये एनर्जी जो है वहाँ के लिए भी अट्रैक्ट होती है और काफ़ी सेटल्ड होती है, वहाँ पे सेटल्ड होती है। इन सब क्षेत्र में भी उनका एनर्जी जो है वहाँ मैच करता है। अब आते हैं प्रेम से रिलेटेड। तो प्रेम से रिलेटेड चूँकि अटेंशन सिकनेस है और खूबसूरती और लग्जरियस, इन सब चीज़ों से काफ़ी ये प्रभावित होते हैं। तो और अपनी उत्तेजन, अपनी उत्साहपन में जो है ये बहुत ज़्यादा अपने को इजहार करने वाले ये एनर्जी है। ये अपने प्यार को इजहार करती है, बहुत रोमांटिक होती है ये एनर्जी, और इनको सुनना अच्छा लगता है, इस एनर्जी को सुनना अच्छा लगता है। और आसानी से किसी के प्यार में नहीं पड़ती, ये एनर्जी जो है आसानी से किसी के प्यार में नहीं पड़ती, और अगर पड़ती है तो बहुत उसके लिए हद से आगे तक जा सकती है। तो इस प्रकार की एनर्जी होती है प्यार से रिलेटेड। और इनकी पारिवारिक जीवन भी, वैवाहिक जीवन सुखमय ही होता है, क्योंकि इनके पास जो है लग्जरियस है और ये संपूर्ण तरीके से जो है ये संपूर्ण तरीके से परिपूर्ण है, इसलिए ये इनकी वैवाहिक जीवन चल पड़ती है, चल जाती है अच्छे से। स्वास्थ्य के लिए इनका जो है इस एनर्जी को जो बेसिक अटेंशन देने की ज़रूरत है वो गले, नाक, फेफड़ा, छाती, इन सब चीज़ों पे रेगुलर बेसिस पे इन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि ये इन एनर्जियों को ये सब चीज़ों पे अटैक बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी आकर्षित कर लेती हैं अपनी आसपास की डिजीज़ को या नेगेटिविटी को। गले से रिलेटेड, नाक से रिलेटेड, फेफड़े से रिलेटेड, छाती से रिलेटेड, है ना, बहुत जल्दी कफ हो जाना, कोल्ड हो जाना, लाइक दैट। और इन्हें आगे के लाइफ में गुप्त रोगों जैसी बीमारी से जो इनको परेशानी हो सकती है, तो ये किसी भी कारण से हो सकता है, पर गुप्त रोग की भी इनमें चांसेस होते हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये लग्जरियस से रिलेटेड है, आकर्षित होते हैं, अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग एनर्जी से जुड़ना चाहते हैं। तो स्थिर नहीं रहने की वजह से क्या होता है कि ये गुप्त रोग के भी इनमें अट्रैक्ट कर लेते हैं उसको। तो ये था नंबर 6 वाले लोग की एनर्जी। और इस प्रकार से जो है हम जब हमारे पास मैसेज आता है तो हम इस नंबर को ध्यान में रख करके बहुत बारीकी से उसकी रीडिंग कर सकते हैं। तो इसे ज़रूर देखें, अपने माइंड में रखें, और जब भी रीडिंग में नंबर्स आए तो उसको इस्तेमाल करें। करीब से करीब, बारीक से बारीक जो है एनर्जी जो यूनिवर्स के द्वारा भेजा गया है, जो संदेश भेजा गया है, जो मैसेज भेजा गया है, उसे लें। तो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।